दोस्तों नमस्कार, आपका फिर स्वागत है हमारे चैनल वाइब्रेंट वॉइस पर। यदि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध छिड़ता है तो क्या होगा, ये सवाल आज हर भारतीय के मन में गूंज रहा है। युद्ध होगा तो पड़ोसी देश एक दूसरे के खिलाफ खड़े होंगे, दोनों अपनी सैन्य ताकत और हथियारों का खुलकर इस्तेमाल करेंगे। इसका असर न केवल भारत की जनता पर पड़ेगा बल्कि पाकिस्तान भी इससे अछूता नहीं रहेगा। भारत ने आतंकवाद के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ी है, लेकिन सवाल उठता है कि अगर आतंकवाद की जड़ें पाकिस्तान की सत्ता और सेना से जुड़ी हैं, तो क्या उस सत्ता को सीधे ही निशाना नहीं बनाना चाहिए? तो क्या अब समय आ गया है कि पाकिस्तान की सेना को चुनौती दी जाए? भारत ने एक ऐसी रणनीति अपनाई है जिससे कूटनीति, विदेश नीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का जटिल ताना बाना शामिल है। इस रणनीति का केंद्र बिंदु है पाकिस्तान को हर मोर्चे पर घेरना। ये एक मनोवैज्ञानिक युद्ध की शुरुआत है जिसका उद्देश्य पाकिस्तान को न केवल सैन्य बल्कि आर्थिक और कूटनीतिक रूप से कमजोर करना है। इस युद्ध की पहली सलामी चेनाब नदी के पानी को रोकने के साथ दी गई। जैसे ही भारत ने ये कदम उठाया, पाकिस्तान ने तुरंत अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हंगामा मचाया। उसने संयुक्त राष्ट्र में दावा किया कि भारत का ये कदम युद्ध की घोषणा है और भारत कभी भी हमला कर सकता है। पाकिस्तान की इस गुहार पर चीन ने समर्थन दिया और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपात बैठक बुलाने की मांग को हरी झंडी दिखाई। ये बैठक आज रात होने वाली है, लेकिन सवाल ये है कि क्या इस बैठक का नतीजा उतना महत्वपूर्ण है? अतीत में चीन ने जैसे मोहम्मद और इसके सरगना मसूद अजहर को वैश्विक आतंकवादी घोषित करने के भारत के प्रयासों को वीटो के जरिए बार बार रोका, क्या इस बार भी ऐसा ही करेगा? भारत ने समय बर्बाद नहीं किया। देश के विभिन्न राज्यों में युद्ध की मॉक ड्रिल शुरू करने का ऐलान कर दिया गया। इन ड्रिल का मकसद है कि युद्ध जैसी स्थिति में जनता और प्रशासन को कैसे तैयार करना है। इसमें ब्लैकआउट की प्रक्रिया शामिल है, जिसके तहत रिहायशी इलाकों को दुश्मन के ड्रोन या लड़ाकू विमानों से कैसे छिपाया जाता है। अगर कोई हवाई हमला या विस्फोट होता है तो उससे बचने के लिए क्या क्या करना होगा, कौन से पेड़, बोरियां या संरचनाएं सुरक्षा प्रदान कर सकती है, आपातकाल में राहत और बचाव कैसे होगा, ये सारी तैयारी इन मॉक ड्रिल का हिस्सा है। ये ऐलान तब हुआ जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गृह सचिव के साथ बैठक की। इससे पहले रक्षा मंत्रालय और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सक्रिय थे। राजनाथ सिंह ने स्पष्ट कहा कि उनकी प्राथमिकताएं देश की सीमाओं की सुरक्षा हैं। इन कदमों से भारत ने न केवल पाकिस्तान बल्कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को ये संदेश दिया है कि वह किसी भी स्थिति के लिए तैयार है। ये मनोवैज्ञानिक युद्ध का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसका मकसद पाकिस्तान को बैकफुट पर लाना है और वैश्विक मंचों पर भारत की स्थिति को मजबूत करना है। यूएनएससी में कुल 15 सदस्य हैं, जिनमें 5 स्थायी सदस्य अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस वीटो शक्ति रखते हैं, बल्कि 10 अस्थायी सदस्यों में अल्जीरिया, डेनमार्क, ग्रीस, गयाना, पनामा, दक्षिण कोरिया, स्लोवेनिया, सोमालिया, सिएरा लियोना और पाकिस्तान शामिल हैं। पाकिस्तान ने यूएनएससी की बैठक बुलाने की मांग की और चीन ने इसका समर्थन किया, लेकिन भारत ने इस बैठक से पहले ही ये संदेश दे दिया है कि वे आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई के लिए तैयार है, भले ही यूएनएससी कोई भी पक्षपातपूर्ण निर्णय ले। भारत की ये रणनीति न केवल पाकिस्तान को बल्कि यूएनएससी के सदस्य देशों को ये दिखाने की है कि भारत आतंकवाद के खिलाफ अपनी लड़ाई में दृढ़ है। अगर यूएनएससी पाकिस्तान के साथ खड़ा होता है और आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई नहीं करता तो भारत स्वतंत्र रूप से कदम उठाने के लिए तैयार है। ये एक मजबूत कूटनीतिक संदेश है जो भारत की बढ़ती वैश्विक हैसियत को दर्शाता है। भारत और पाकिस्तान दोनों परमाणु शक्ति संपन्न देश हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से दो परमाणु शक्तियों के बीच कभी युद्ध नहीं हुआ। रूस, यूक्रेन या इजराइल, फिलीपींस जैसे संघर्षों में एक पक्ष परमाणु शक्ति नहीं था।
इसलिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, खासकर अमेरिका, रूस और यूरोपीय देश भारत और पाकिस्तान पर संयम बरतने का दबाव डाल रहे हैं। हालांकि अमेरिका ने आतंकवाद के खिलाफ भारत का समर्थन किया है, लेकिन साथ ही दोनों देशों में शांति बनाए रखने की अपील की है। रूस ने भारत के साथ अपनी मजबूत रणनीतिक साझेदारी को दोहराया है और हाल के आतंकी हमलों के बाद भारत के साथ खड़ा रहा। जापान ने भी भारत का समर्थन किया, लेकिन चीन का रुख जटिल है। वह पाकिस्तान के साथ अपनी रणनीतिक साझेदारी, खासकर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर और हवादार बंदरगाह का महत्व देता है, लेकिन भारत के साथ बढ़ते व्यापारिक और कूटनीतिक संबंधों को भी नज़रअंदाज नहीं कर सकता है। भारत ने जम्मू के रामबन इलाके में चिनाब नदी पर बने बगिलार बांध के पानी को डाइवर्ट कर दिया है। इस बांध की क्षमता 475 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी संग्रह करने की है। इस कदम से जम्मू में पानी का स्तर बढ़ गया है, जबकि पाकिस्तान में सूखे जैसी स्थिति पैदा हो गई है। ये न केवल रणनीतिक बल्कि मनोवैज्ञानिक दबाव का हिस्सा है। पाकिस्तान ने इसे युद्ध की मुनादी करार दिया और यूएनएससी में शिकायत की। सिंधु जल संधि के तहत भारत और पाकिस्तान के बीच जल बंटवारा एक संवेदनशील मुद्दा है। भारत का ये कदम पाकिस्तान में बेचैनी पैदा करने वाला है, क्योंकि पानी की कमी से उसकी कृषि और अर्थव्यवस्था पर गहरा असर पड़ सकता है। ये भारत की आर्थिक घेराबंदी की रणनीति का एक हिस्सा है, जिसमें व्यापार, सड़क, बंदरगाह और हवाई मार्गों को बंद करना शामिल हो सकता है। 2014 में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे, तो उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देना चाहिए। उन्होंने 26/11 मुंबई हमले का जिक्र करते हुए कहा था कि भारत को अंतर्राष्ट्रीय दबाव की परवाह किए बिना कार्रवाई करनी चाहिए। अब जब वे प्रधानमंत्री हैं, क्या वे उस वादे पर खरा उतरते हैं, ये देखने की बात है। 2016 के सर्जिकल स्ट्राइक और 2019 की बालाकोट एयर स्ट्राइक इस दिशा में उठाए गए एक कदम थे। वर्तमान में मॉक युद्ध ड्रिल और पानी रोकना और यूएनएससी में सख्त रुख इस बात का संकेत है कि भारत आतंकवाद की जड़ों पर प्रहार करने के लिए तैयार है। लेकिन युद्ध जैसी बड़ी कार्रवाई के लिए अंतर्राष्ट्रीय समर्थन, आर्थिक स्थिरता और आंतरिक एकजुटता की जरूरत है। क्या युद्ध होगा? युद्ध की संभावना कई कारकों पर निर्भर करती है। अगर चीन पाकिस्तान का साथ देता है तो भारत पर कूटनीतिक दबाव बढ़ सकता है, लेकिन भारत ने पहले ही ये संदेश दे दिया है कि वह स्वतंत्र कार्रवाई करने के लिए तैयार है। अमेरिका, रूस और यूरोपीय देश युद्ध को रोकने की कोशिश करेंगे, क्योंकि दोनों देशों की परमाणु क्षमता वैश्विक स्थिरता के लिए खतरा है। पाकिस्तान आर्थिक और सैन्य रूप से कमजोर है। उसकी ताकत केवल परमाणु हथियारों में है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय गारंटी के अभाव में वह इनका इस्तेमाल करने से हिचकेगा। भारत की वर्तमान रणनीतिक, मनोवैज्ञानिक और कूटनीतिक दबाव के जरिए पाकिस्तान को कमजोर करने की है। युद्ध अंतिम विकल्प हो सकता है। भारत ने पाकिस्तान को घेरने की रणनीति को तैयार कर लिया है। ये मनोवैज्ञानिक युद्ध, कूटनीतिक दबाव और सैन्य तैयारी का मिश्रण है। चिनाब नदी के पानी को रोकना, युद्ध, मॉक ड्रिल और यूएनएससी में सख्त रुख ये दिखाता है कि भारत आतंकवाद के आकाओं और उनकी जड़ों पर प्रहार करने के लिए तैयार है। लेकिन युद्ध का फैसला इतना आसान नहीं है। दोनों देशों की परमाणु क्षमता और वैश्विक प्रमाण इसे जटिल बनाते हैं। इस बारे में आपके क्या सुझाव हैं? हमें लिखिएगा। धन्यवाद।